जय हिंद। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखें एवं अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है? सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है? डायलिस्टर न्यूमोन्सिटस। डायलिस्टर न्यूमोन्सिटस। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये बोलने में ज़रूर हिचकिचाहट होगी, लेकिन कॉपी के अंदर लिख कर इनको याद करना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले साइंस से रिलेटेड प्रश्नों में से एक प्रश्न इस वीडियो में से जरूर छपेगा, और अपना सिलेक्शन पक्का करने के लिए इसके अंदर जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं कॉपी के अंदर लिखने के बाद उसको लिख कर दोस्तों याद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन यही सवाल आपका सिलेक्शन पक्का करवाएगी। तो दोस्तों कॉपी और पेन लेकर जो भी पढ़ा रहा हूं सबको लिख लीजिए और बाद में इसका रिवीजन करके लिख कर याद कर दीजिएगा। सबसे छोटा जीवाणु है डायलिस्टर न्यूमोन्सिटस और सबसे बड़ा जीवाणु है थायोमार्गरिटा नामीबिसेंसिस। कौन सा है? थायोमार्गरिटा नामीबिसेंसिस। सबसे छोटा जीवाणु डायलिस्टर न्यूमोन्सिटस, सबसे बड़ा जीवाणु है थायोमार्गरिटा नामीबिसेंसिस। सबसे छोटा पुष्प क्या है? सबसे छोटा पुष्प है वोल्फिया माइक्रोस्कोपिका। कौन सा है? माइक्रोस्कोपिका। सबसे छोटा पुष्प। सबसे छोटा पक्षी, हाँ सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। कौन सा? हमिंग बर्ड। इस चित्रों के अंदर जो हमिंग बर्ड है इनको तो लगभग हर स्टूडेंट ने इस पक्षी को तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो ये चित्र के अंदर देख लीजिए। हमिंग बर्ड है जो सबसे छोटा पक्षी है। इस स्लाइड को दोबारा अपन देख लेते हैं कि सबसे छोटा जीवाणु डायलिस्टर न्यूमोन्सिटस है, सबसे बड़ा जीवाणु थायोमार्गरिटा नामीबिसेंसिस है, सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया माइक्रोस्कोपिका है और सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। इसमें से किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। तो ये जो चित्र के अंदर दिखा रखा है आपने कहीं ना कहीं चिड़ियाघर के अंदर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो अभी देख लीजिए। सबसे बड़ा पक्षी है जो शुतुरमुर्ग है और सबसे छोटा पक्षी कौन सा था? हमिंग बर्ड। सबसे छोटा सर्प थ्रेड स्नेक। कौन सा है? थ्रेड स्नेक। ये जो हाथ के अंदर आपको ये छोटा सा सपुलिया दिख रहा है इसको अपने क्या कहते हैं? सपुलिया भी कहते हैं। जो ये आपको ये सपुलिया दिख रहा है इसको थ्रेड स्नेक कहा जाता है और ये सबसे छोटा सर्प है। आपको भी दिख रहा होगा हाथ के अंदर छोटा सा दिख रहा है, तो ये सबसे छोटा सर्प है जिसको थ्रेड स्नेक भी कहा जाता है और ये इसको सपुलिया भी कहा जाता है। सबसे बड़ा सर्प। सबसे बड़ा सर्प कौन सा है? अजगर। दिखाई दे रहा होगा ये वाला, हाँ सबसे बड़ा सर्प कौन सा है? अजगर। सबसे छोटा पुष्प है वोल्फिया माइक्रोस्कोपिका। वोल्फिया माइक्रोस्कोपिका सबसे छोटा पुष्प है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया। यह दिख रहा है कितना बड़ा पुष्प है? रेफ्लेसिया जो सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया, सबसे छोटा पुष्प है वोल्फिया माइक्रोस्कोपिका और सबसे बड़ा सर्प है अजगर। सबसे छोटा विषाणु। सबसे छोटा विषाणु कौन सा है? तो है पोर्सिन सर्कोवायरस। कौन सा? पोर्सिन सर्कोवायरस है जो सबसे छोटा विषाणु है। सबसे छोटा विषाणु कौन सा है? पोर्सिन सर्कोवायरस। कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको याद करना है लिख कर। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? पेंडोरा वायरस। सबसे बड़ा विषाणु है पेंडोरा वायरस। सबसे छोटा विषाणु है पोर्सिन सर्कोवायरस और सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? पेंडोरा वायरस। सबसे छोटा कशेरुकी जीव, हाँ पानी के अंदर टिमुक जो करते हैं, कौन? मेंढक जी। मेंढक जी सबसे छोटा कशेरुकी जीव, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा कशेरुकी जीव कौन सा है तो आपको याद आना चाहिए कि जो पानी के अंदर टुमुक करने वाले कौन है? मेंढक जी। तो मेंढक जी को याद रखना है कि सबसे छोटा कशेरुकी जीव है। सबसे बड़ा कशेरुकी जीव कौन सा है? ये सबसे छोटा हो गया मेंढक जी, लेकिन सबसे बड़ा कौन हो गया? ये नीली व्हेल। ये जो आपको मछली दिखाई दे रही है इसको कहते हैं नीली व्हेल। ये सबसे बड़ा कशेरुकी जीव है।
सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका इसने, मैंने लगभग आपको पहले वीडियो में भी ये पढ़ा रखा है, लेकिन इस वीडियो में भी बता देता हूँ। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा है जो सबसे छोटी कोशिका है। और अब माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो आपको धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही है, गोल गोल धागे नुमा संरचना, ये तो हो गया डीएनए। क्या हो गया? डीएनए। ये है डीएनए। और ये जो आपको पीला रंग दिखाई दे रहा है ये है राइबोसोम, राइबोसोम। और ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है कुछ लाल लाल कलर के जैसा, वो ये है आरएनए। और ये जो आपको ग्रीन कलर जैसा दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर जैसा, ये है प्रोटीन। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जो पीला रंग जो है वो तो है राइबोसोम, और ये जो लाल रंग के जैसा दिखाई दे रहा है ये आरएनए है, और ये जो ग्रीन रंग का दिखाई दे रहा है ये प्रोटीन है, और ये धागे नुमा संरचना दिखाई देती है डीएनए। तो अगर इसके अंदर समझने की कुछ अगर बात है तो माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटी कोशिका है। और माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या है? तो माइकोप्लाज्मा के अंदर डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है और राइबोसोम है। क्या क्या है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और राइबोसोम। और माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटी कोशिका है। अब है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा है ये वाला व्हाइट अंडा दिख रहा है, और ये है शुतुरमुर्ग। ये जो शुतुरमुर्ग का अंडा दिखाई दे रहा है, इनकी जो कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटा आवृतबीजी वॉल्फिया, ये वाला सबसे छोटा आवृतबीजी वॉल्फिया। सबसे छोटा आवृतबीजी है वॉल्फिया, और सबसे लंबा आवृतबीजी है यूकेलिप्टस। ये यूकेलिप्टस जो सबसे लंबा, ये आपको लंबा लंबा जो दिखाई दे रहा है ये लंबा लंबा, ये है जो सबसे लंबा आवृतबीजी यूकेलिप्टस। और सबसे छोटा आवृतबीजी जो वॉल्फिया, ये वाला। सबसे छोटी मानव कोशिका, सबसे छोटी मानव कोशिका भैया, जो मानव के अंदर पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी है? तो आपको पता है मानव का निर्माण कैसे होता है? जो शुक्राणुओं से निर्माण होता है शरीर का, तो वो सबसे छोटी कोशिका होती है। तो ये है शुक्राणु, और शुक्राणु की संरचना आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे बड़ी मानव कोशिका है अंडाणु, और ये है अंडाणु, ये है शुक्राणु। आप शुक्राणु की संरचना और अंडाणु की संरचना दोनों की देख सकते हैं। और जो शुक्राणु है वो है मानव की सबसे छोटी कोशिका, और जो सबसे बड़ी कोशिका वो है अंडाणु। सबसे लंबी, छोटी और बड़ी तो होगी, लेकिन लंबी भी कोशिका कोई ना कोई तो होगी। तो जो लंबी मानव कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका के अंदर क्या, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से क्या तंत्रिका कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, जो तंत्रिका कोशिका के तो केंद्रक होता है बीचों बीच, और जो केंद्रक के आसपास का जो क्षेत्र है उसको कोशिका काय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका काय कहा जाता है। केंद्रक के जो आसपास का क्षेत्र होता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको द्रुमिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रुमिका। और ये जो एक इधर का एक इधर का, ये बीच में जो गांठ जैसी संरचना दिखाई दे इसको तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, जो ये आप बीच में जो गांठ जैसी संरचना दिख रही है इसको तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। कोशिका काय होता है जो केंद्रक के आसपास का क्षेत्र होता है, और इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, द्रुमिका पाई जाती है, और ये एक अंतिम सिरा होता है तंत्रिका का, वो भी इसमें पाया जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।